हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ राकेश प्रधान और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो पोयम एक मैंने लिखा था अभी रिसेंटली। और इस पोयम का टाइटल है पापा मैं कुछ कर दिखाऊंगा। ये बेसिकली पोयम डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने घर छोड़ करके कोटा में जेई या नीट की प्रिपरेशन, मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं। तो वो उनको किन किन चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ता है कॉमन ऑन एवरेज जो है, उसके बारे में ये उसमें मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं जिनको मैंने इसमें लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल रहा था गली में मैं जब पापा ने मुझे पुकारा, माँ से कहा कि तैयार हो जाओ, कोटा जाएगा बेटा हमारा। सुनकर के मुझे खुशी तो बहुत हुई, मगर मेरी माँ बाहर से खुश अंदर से रोई। एक ही तो बेटा है मेरा, उसे भेज रहे इतनी दूर, पहली बार अकेले रहेगा, याद इसे भी आएगी जरूर। पापा ने समझाया, मैं चला आया एजुकेशन की नगरी में, एक सपना लिए अपनी आंखों में, घर की यादों को बसा कर अपने सांसों में। अब कोचिंग के गेट पे मैं खड़ा था, आईडी कार्ड और बैग मेरे कंधे पर पड़ा था। उस भीड़ में बस मेरे पापा मेरे अपने थे, हम दोनों के इमोशंस से बड़े हमारे सपने थे। कहा उन्होंने देखकर मुझे, देख बेटा असली खेल तो अब शुरू होगा, इस रेस में जो जीतेगा बस वही गुरु होगा। तू सब कर सकता है, काबिलियत है तुझ में, वो कमी तो पूरी कर दे जो थी और है मुझ में। मैंने कहा पापा आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं अच्छी रैंक ला कर दिखाऊंगा, आपकी दी हुई सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं जरूर कुछ कर दिखाऊंगा। क्लास की ओर जाते वक्त आखिर तक पापा की नजरें मुझसे हटी नहीं। अब मैं अकेला था उस अनजान जगह पर मेरा जज्बा, मेरी नजरें अपने गोल पे डटी रही। दिन बीतते गए, महीने निकल गए, मेरी आदतें मेरे शौक भी बदल गए। माँ जब फोन पर पूछती थी कि बेटा खाना खाया या नहीं, कैसे कहते कि बस पानी पीकर निवाला निकल गए। नई जगह में खुद को ढालना जरूरी था, मन मार के वो मेस का खाना निकल जाना मजबूरी था, क्योंकि वहां हम पिकनिक मनाने तो नहीं गए थे। सुख सुविधाओं को भूलकर मेहनत करना भी जरूरी था। मैं पापा से कहता, पापा मैं सब सीख जाऊंगा, अच्छे से मन लगाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करना, मैं जरूर कुछ कर दिखाऊंगा। दिवाली की छुट्टियां आ चुकी थी। पापा ने कहा बेटा ये दिवाली वहीं मना ले, दूर बहुत है तू अभी, वहीं कुछ पटाखे जला ले। दिवाली की उस रात आंखों में आंसू लेकर छत पे मैं था अकेला, सब लोगों को खुशी से सेलिब्रेट करते हुए देखते हुए दर्द थोड़ा सा मैंने था झेला। मन ही मन कहा मैंने खुद को, इतना सैक्रिफाइस तो कर ही सकता हूँ, घर से दूर भी मैं खुश तो रह ही सकता हूँ। 5 दिन की तो बात है, सब दोस्त वापस आ जाएंगे और खाली हाथ थोड़ी मिठाइयां भी तो साथ लाएंगे। पढ़ाई में फोकस करके अब मुझे थोड़ा सुकून था। 11th होम एक एग्जाम के लिए मन में एक जुनून था, कॉन्फिडेंट था बहुत कि स्कूल के एग्जाम में तो फोड़ दूंगा, अपने स्कूल के सारे रिकॉर्ड में तोड़ दूंगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, टॉप करना तो दूर 70% मैंने छुआ नहीं। पापा ने कहा मुझे भरोसा है बेटा तुझ पर, तो इस रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत कर, तेरे स्कूल के रिजल्ट को कोई नहीं पूछेगा जब तेरा AIR पेपर में पब्लिश दिखेगा। तू हिम्मत रख, फोकस कर, इन छोटी बातों से बिल्कुल मत डर, तेरा गोल इससे कहीं बड़ा है और जेई का एग्जाम तो अभी सामने खड़ा है। मैंने कहा ठीक है पापा, आपकी बातों को गांठ बांध कर ले जाऊंगा, फोकस करते हुए और जोर लगाऊंगा, आपने जितना सिखाया मुझे उसका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन पापा मैं जरूर कुछ कर दिखाऊंगा। 1 साल और बीत गए, आ गया था वो इम्तिहान का दिन, रात भर तो सोए नहीं थे क्योंकि आई ही नहीं थी नींद। आखिरकार वो 6 घंटे एग्जाम के बीत गए। निकलते ही पापा ने पूछा दोनों पेपर ठीक गए। सिले मिस्टेक्स की वजह से मन मेरा उदास था, पर पापा को ना जाने क्यों अभी भी ये विश्वास था क्वालिफाई तो तू कर ही लेगा, ये कहकर दिलासा दे रहे थे, पर अंदर से टूटा हुआ मैं और मन मेरा निराश था।
रिजल्ट का दिन भी आ गया, मेरा चेहरा फिर से मुरझा गया। सिलेक्शन तो हुआ था मगर मेरी रैंक ने मुझे रुला दिया। बोर्ड्स के रिजल्ट भी आ गए वहीं। नाउम्मीद के उस समय में दिखी उम्मीद कहीं। पिताजी ने खुश होकर कहा कि तू 2 महीने की मेहनत से अगर इतना कर सकता है तो 1 साल और समय दे तो सही। बुरी तरह से टूटने के बाद अब धीरे से मैं जुड़ने लगा था। मैं खुद से अंदर ही अंदर लड़ने लगा था। कर पाऊंगा या नहीं, मन में कश्मकश थी मेरे। नाकामयाबी का एक डर मन को जकड़ने लगा था। खुद को समझाया मैंने, कसम खा ली कि आखिरी मौका का पूरा फायदा उठाऊंगा। बहुत हो गया, अब मैं शोक नहीं मनाऊंगा। नालायक से लायक बनने को जी जान अब लगाऊंगा। पापा मैं कुछ कर दिखाऊंगा, पापा मैं कुछ कर दिखाऊंगा। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुमसे उससे मिलाने में लग जाती है, ऐसा किसी फिल्म में सुना था। और मेरा प्यार तो आईआईटी के लिए कई गुना था। कायनात से गुजारिश थी मेरी कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे, पर आसान नहीं था यह रास्ता जो मैंने चुना था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो मेरे सबसे अजीज थे। पूरी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस मेरे दिल के करीब थे। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से 36 का आंकड़ा था मेरा। फिजिकल में मैथ वाले थे, इसलिए भी खुश नसीब थे। मोमेंटम पकड़ने लगा था बीच सेशन में। लॉजिक भी मिलने लगे थे ऑर्गेनिक के रिएक्शन में। इंडक्टिव, मेसोमेरिक और स्टेरिक हिंड्रेंस भी समझ आने लगे थे और रैंक भी इंप्रूव हो रही थी एग्जामिनेशन में। जिंदगी को वापस पटरी पर आता देख मन में एक सुकून था। आईआईटी में अब सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं, एक जुनून था। कुछ भी हो जाए अब तो करके ही दम लूंगा, लेकिन भविष्य में क्या मिलेगा ये भला किसे मालूम था। खट्टी मीठी यादों को समेटकर अब विदा लेने का समय था। वहां का वातावरण जो इतना स्नेहमय था। हॉस्टल के दोस्तों से बिछड़ने का गम भी था थोड़ा। माहौल हंसी मजाक के साथ थोड़ा विलापमय था। चल जा यार, तू रिजल्ट आने पर रैंक कॉल करके बताना, और रैंक अच्छी नहीं आई ये कहकर इस बार शोक मत मनाना। बस तू एंजॉय करना सीख अपने लाइफ को और मेहनत कर, अभी बाद में मत पछताना। दोस्त भी कभी कभी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जिंदगी के फलसफे आसान शब्दों में समझा जाते हैं। अगर ये लोग नहीं होते साथ में तो पता नहीं क्या होता। ये तो ऐसे बदमाश हैं कि रोते हुए को भी हंसा जाते हैं। अब एग्जाम भी हो चुका था, रिजल्ट का बस था इंतजार। सब बेचैन थे घर में कि पता नहीं क्या होगा इस बार। भूख प्यास तो मेरी कब की कम हो चुकी थी, बस रिजल्ट में अच्छी रैंक देखने की थी दरकार। अब रिजल्ट का दिन भी आ गया। वेबसाइट ओपन किया मैंने, उंगलियां कांप रही थी। रोल नंबर एंटर करते हुए धड़कनें भी मेरी हाँफ रही थी। तभी पापा का कॉल आया। मैंने फोन जल्दी से उठाया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? आंखों में आंसू लेकर मैंने कहा, पापा मैंने कर दिखाया। So this was the poem which I have written, and I hope you liked it. And if you have liked this poem, then please comment and share it. Thank you so much, everyone.